अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। स्पेसिफिकली इंजेक्शन के नशे की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है इंजेक्शन का नशा लगाते हैं, अपने जिस्म के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं और उसके जो है बहुत बुरे असरात जो है उनकी बॉडी के ऊपर और उनकी जहनी हालत में मुरतब होते हैं। इजीली अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। और दो तरह जो है लोग इस नशे की तरफ जाते हैं। मैं आज जो है फर्स्ट कैटेगरी की बात करूंगा। जो इंजेक्शन के नशे की तरफ जाते हैं वो लोग हैं किसी बीमारी की वजह से जो है जो इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कोई नशा नहीं किया होता, चर्स, अफ्यून, हीरोइन, आइस वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल करते, सादा सिगरेट भी नहीं इस्तेमाल करते। उन्हें कोई जो है जिस्मानी तौर पे प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से या तो कोई डॉक्टर रिकमेंड कर देता है या जो है वो इस फील्ड में होते हैं, जैसे कि डॉक्टर होता है, फार्मासिस्ट होता है, नर्स होती है, ठीक है, अटेंडेंट्स होते हैं, या जो है किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल सेटिंग में वो जॉब कर रहे होते हैं और उन्हें नॉलेज होता है कि ये इंजेक्शन किस चीज़ के लिए है। वो क्या करते हैं, वो उस टाइम उस पेन से बचने के लिए, कोई भी पेन हो सकती है जिस्म की या परेशानी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, उससे बचने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। और जो है इंजेक्शन लगाते लगाते जो है उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है और फिर जो है उन्हें मज़ा आना शुरू हो जाता है, सुरूर आना शुरू हो जाता है। और वो जो है उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ते बढ़ते इस कदर जो है बढ़ जाता है कि उनके माइंड में एक चीज़ क्लिक कर जाती है कि जनाब अब जो है इसको लगाए बगैर ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी के सारे मज़े ख़त्म हैं। अब इसे लगाएंगे तो सुकून आएगा, वरना नहीं लगाएंगे तो वो मसला रहेगा। डर पैदा हो जाता है यहाँ पर। इस कदर डर पैदा होता है कि वो जो है जैसे इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि उनकी सांसें बंद हो रही हैं, आंखों में ब्लरनेस आना शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दर्द इस कदर शदीद होती है कि बस वो उससे जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकते और जो है उसको मजबूर होकर लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंजेक्शन का नशा करते हैं और उनके माइंड में डर होता है कि जनाब इसको छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये छूट नहीं पाएगा। और ये अक्सर जो है अपने जिस्म के ऊपर जो है खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी छोड़ते हैं कभी लगाते हैं, कभी छोड़ते हैं कभी लगाते हैं, बड़े बड़े इरादे करते हैं छोड़ने के लेकिन छोड़ नहीं पाते। इंजेक्शन का नशा जो है घर रहते हुए या विदाउट साइकोलॉजिस्ट छोड़ा ही नहीं जा सकता। क्यों? डर जो यहाँ बैठ जाता है वो निकलता ही नहीं है और उसको निकालने के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। और ये लोग कहते हैं कि हमसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ही नहीं है, हम जो है सारा कुछ कर सकते हैं, हम जो है खुद ही इंजेक्शन की तरफ आए थे, खुद ही निकल जाएंगे इससे, तो फ़ायदा ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट का। साइकोलॉजिस्ट ने क्या करना है, चंद बातें करनी है। और हमसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है, हमने तो दुनिया चारी हुई है और ये हमें चार देंगे। तो ऐसा नहीं है। ये लोग जो है जब तक साइकोलॉजिस्ट की मदद नहीं लेंगे यहाँ से डर को ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन का नशा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इजीली अवेलेबिलिटी और जो है इसका जो है यूज़ उनको जो है सारी ज़िंदगी जो है मजबूर कर देगा। बार बार छोड़ेंगे, बार बार लगाएंगे और आखिरी दम तक लगाते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बाखूबी वाकिफ़ होते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे वेन डैमेज हो सकती है, उससे जो है फौरी तौर पर डेथ हो सकती है, कोई भी किसी भी किस्म की जिस्मानी बीमारी लग सकती है, HIV एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, इसके अलावा और जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाखूबी वाकिफ़ होते हैं, छोड़ क्यों नहीं पाते? इसी वजह से कि वो डर यहाँ जो बैठ जाता है, ख़त्म नहीं कर पाते और वो खुद जो है इस डर को ख़त्म नहीं कर सकते। जितनी मर्जी ट्राई कर लें, कोशिश कर लें, हर हरबा इस्तेमाल कर लें, ये जो है डर नहीं ख़त्म कर पाएंगे। इस डर को ख़त्म करने के लिए इन सोचों के अंदर जाना पड़ता है और उन सोचों के अंदर जाने के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। खुद जो है जितना मर्जी ये जो है वो बड़े बड़े इरादे कर लें, कस्में खा लें, दावे कर लें, जो मर्जी कर लें, ये जो है ऐसे नशा नहीं छोड़ सकते। इंजेक्शन का नशा जो है ना मौत का नशा है और बहुत सारे लोग जो है रोज़ाना मौत के साथ खेलते हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जो है वो मुब्तला रहते हैं और उन्हें खुद भी फील होता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ दिनों बाद हम जो है कुछ गलती कर बैठेंगे और हमारे साथ जो है कुछ ऐसा वैसा हो सकता है।
तो खुदाया इस तरह की जो है चीज़ों को ना करें। और ये जो डर यहाँ बैठ गया है ना, इस डर को ख़त्म करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें, ताकि जो है आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, वरना आपके साथ जो है बहुत बुरा हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेगी नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।